Hello everyone, my name is Dharmangan Nirmal and welcome back to our channel DR Classes। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो रहने वाला है वो है इंपेरिकल फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो मैंने बताया था कि किस स्टेप को फॉलो करके हम इंपेरिकल फॉर्म निकाल सकते हैं और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोस और आ चुकी है। पहले आप उन वीडियोस को देख कर आइए, देन यहाँ कंटिन्यू कीजिए। उन वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ पे आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन करता है, उसमें केवल कार्बन ऑक्सीजन है। विच मॉलिक्यूलर वेट इज 219। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड 50% कार्बन प्रेजेंट इन फाइंड, प्रेजेंट है उसमें, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग फाइंड करना है। तो हमें साफ साफ नजर ये आ रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंट दे दिया है, मींस बचा वो ऑक्सीजन का है। तो अगर यहां पे हम लोग सॉल्व करें तो कार्बन का हमें परसेंट दिया है 50% और ऑक्सीजन का कितना होगा, तो फिर ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया है, तो नहीं दिया मींस वो भी 50 ही होगा। तो 50-50 दोनों का परसेंट हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस टेबल में फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, परसेंट हमारा 50-50। एटॉमिक वेट कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, अब रिलेटिव नंबर के लिए क्या बताया था हमने, डिवाइड करना उसके परसेंट से एटॉमिक वेट को। तो परसेंट 50/12 और इसके लिए 50/16। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.166 और इसका आ जाएगा 3.125। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें क्या करना है, सिंपल एटॉमिक नंबर रेशियो। तो सिंपल एटॉमिक नंबर रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है, जो लोवेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों स्टेप को। तो लोवेस्ट नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पर 3.125, तो इससे डिवाइड कर देंगे 3.125 और यहाँ पे आएगा 3.125, 3.125। देन इसकी वैल्यू तो साफ समझ बन आ रहा है और इसका जो वैल्यू आता है 1.33। अब हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू इसका। तो इंटीजर के लिए एक नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 1 है वो इंटीजर है लेकिन 1.33 इंटीजर नहीं है, इसलिए हमें इसको डिवाइड इंटू करना पड़ेगा 1.33 को किसी ऐसे नंबर से ताकि ये भी इंटीजर हो जाए। तो इसको हम लोग 3 से इंटू करते हैं, इसको भी 3 से इंटू करेंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 3 से इंटू करते हैं तो इसका आ जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इसको 3 से इंटू करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो 4 और 3 सिंपल इंटीजर रेशियो आ गया हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का। तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बन के क्या आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास बन के आता है, कार्बन की जो नंबर है रेशियो 4 है और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा बन गया C4O3। ठीक है। देन इसके बाद हमें कैलकुलेट ये करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला का सिंपल मल्टीपल होता है। तो यहां पर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब, तो उस नंबर कौन सा है, तो नंबर के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट देखें। तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही, मॉलिक्यूलर वेट 219 दिया हुआ है। अब हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो n इक्वल टू हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, या मॉलिक्यूलर वेट ही कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट, चलिए जो भी हो इसी को कहते हैं, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमारे पास कितना आ गया 290 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट उधर जाने से अच्छे यहीं पास हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, तो यहाँ पे कार्बन जो है 4 टाइम है, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 4 जब 48, 16 3 जब 48, 48 96, तो 96 हो जाएगा अपॉन 96। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो फाइनली 19 जाएगा, 3 टाइम्स होगा, देख लेंगे। ठीक। देन अब आते हैं हम लोग, अब निकालते हैं हम लोग हमारा जो मेन एम है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल एम। एम की वैल्यू हमें पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं C4O3
और n की वैल्यू कैसे, n की वैल्यू भी कैलकुलेट है 3, तो हमारे पास आएगा C 3 4 12 और 3 3 9। तो ये हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपके बुक्स में और इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन हो वो आप बनाइए, और जो नहीं बनता वो मुझे मेल कर दीजिए या फिर इसमें डाल दीजिए कमेंट्स में, मैं देख लूंगा, हो सकता है मैं आपका आंसर आपको रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है, तो आज क्लास में समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।